हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के डी सुपर 30 क्लासेस में। जैसे कि बच्चों हम लोग सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन बना रहे थे, लाइन अचानक कट गया था 10 नंबर तक, 9 नंबर तक बनाए थे 10 नंबर। आप लोग वीडियो तो देखे ही होंगे। चलिए आप देखिए इसमें है क्या नंबर से हम लोग देखेंगे तो 10 नंबर से। तो 10 नंबर क्वेश्चन में था कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक है। आपके पास ऑप्शन यहाँ है। सब क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप क्वेश्चन लेके बैठिएगा, या तो आपको क्वेश्चन हम इस जगह पे दे देंगे, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ के। जैसे कि 10 है, 11 है, 12 से यहाँ दे देंगे, आपको स्क्रीन पे ही आ जाएगा। हम क्वेश्चन लेके बनाते हैं। आप लोग देखिए, एक 10 नंबर को बनाना है, बड़ी सस्ता से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या चीज बोला है, शून्यांक बोला है। तो शून्य के बराबर अगर यदि हम करेंगे तो देखिए शून्यांक तो मतलब कि एक्स स्क्वायर कौन संख्या गुना करेंगे, -3 जोड़ने घटाने पर -2। तो इसको लिख लेते हैं हम -3x प्लस x माइनस 3। अगर यदि लिखेंगे तो 3x में से एगो x घटेगा तो 2 x बचेगा, घटा में बचेगा, और -3 गुना 1 करेंगे -3 हो जाएगा। अब इस दोनों में से देखो कॉमन ले लेंगे x माइनस 3, इसमें से कॉमन ले लेंगे 1, 3 माइनस x माइनस 3। देखो ई और ई आ जाएगा कॉमन, x माइनस 3 और x प्लस 1 बचेगा। और जब शून्यांक करेंगे x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 3, और जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो -1 और 3 तो किस में है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जल्दी देख के बताइए। -1 और 3 किस में है सर, तो देखिए सी नंबर में है 3 -1, यहाँ क्या आया है 3 -1 आ गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर। सबसे पहला बात ये फॉर्मेट में है नहीं, इसको फॉर्मेट में हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला बात देखिए फॉर्मेट में है नहीं, इस जगह पे हम इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए, अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहला बात जो चीज दिया इसको एक बार हम लिख लेते हैं, a प्लस bx प्लस cx का स्क्वायर, इसको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ये होता है बहुपद का रूप, पहले एक्स स्क्वायर को। तो यहां देखिए सबसे पहले बात हमको पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां लिखेंगे a बराबर c, b बराबर b और c बराबर a। a बराबर c हो जाएगा, b बराबर b होगा और c बराबर a होगा। कहां से लिखे सर, तो यहां से लिखे। इसके अगर यदि तुलना कर देंगे इस जगह पे लिखते, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा इसके जगह पर, आई आ जाएगा इसके जगह पर, और ये आ जाएगा यहाँ। तो देखिए सबसे पहला बात होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बाई a। तो b का मान कितना है -b का b है, b बराबर b है, लेकिन a बराबर क्या दिया है c, a बराबर c। तो -b बाई c तो किस में है, -b बाई c किस में है मेरा, a नंबर में है, a नंबर में। अब देखिए 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, इसे हम चले बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, यदि त्रिघात बहुपद मेरे पास दिया हुआ है 2x³ प्लस कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यांक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। हमको मान पूछा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है -d बाई a। आपके सेंटर परीक्षा वाला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसको,
आपका हम बना रहे हैं 12 नंबर। अब 12 नंबर में जाकर के मिलाइए और क्वेश्चन लेके बैठिए। चलिए माइनस डी वाई, तो देखिए डी का जो यहाँ मान दिया है कितना दिया है 2, माइनस 2 दिया है, 2 नहीं माइनस 2 दिया, और सूत्र में भी माइनस है, सूत्र में भी माइनस है, और ए का मान कितना है, ए का मान 2 है। देखिए यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, घाटा घाटा मतलब कि सटा, 2 आ गया, 2 से 2 कटा, कितना आ गया 1। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था ए नंबर में -1, बी नंबर में 1 और सी नंबर में 2 और डी नंबर में -5/2, तो आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर। आप लोग क्वेश्चन लेके बैठिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ये और बढ़ते हैं, इसे हम मिटा भी देते हैं। अब तुरंत देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि px बराबर gx इंटू नहीं, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 4 है, px का घात 4 है और gx का घात 2 है, px का घात 4 है और gx का घात 2 है, 2 हो तो px बटे gx का घात क्या होगा, px बटे gx का घात क्या होगा। बड़ी ही आसान दिया है, बड़ी ही आसान दिया है। पूछो कि कैसे, तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में दिया है px बराबर qx इंटू gx। देखिए qx इंटू gx, px बराबर दिया है qx इंटू gx, और भी चीज दिया हुआ है बगल में, px बराबर आपके पास मौजूद है, px बराबर इधर लिख लेते हैं हम। यहां देखिए px बराबर आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और gx बराबर भी आपके पास दिया हुआ है, gx बराबर 2, gx बराबर 2। तो गुरुजी कैसे बनेगा जरा बताइए तो। रे पगला, हमसे पूछा है क्या चीज, सबसे पहला बात पूछा हमको px बटे gx, px बटे gx, px बटे gx पूछा है, बड़ी ही सस्ता से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ px का मान कितना दिया है, px का मान 4 और gx का मान 2, कट गया, कितना गया 2। ऑप्शन आपके पास मौजूद है ए नंबर में, किसमें है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है ए नंबर में 2। आप लोग क्वेश्चन मिला करके देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आप बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा इधर क्वेश्चन, आप देखिएगा पूरा, आपको समझ में आएगा। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, बड़ी ही सस्ता क्वेश्चन था। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। एक धनात्मक पूर्णांक एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को ही इसमें बनाना है, बड़ी ही सस्ता है। 6q प्लस 2 ए नंबर और बी नंबर में आपका है 6q प्लस 3। गुरुजी अब जरा बताइए क्या होगा, 6q प्लस गुरुजी 6q कितना है, 6q। आप देखिए, आप लोग बना लीजिएगा इसको, कैसे बनाएंगे सर जरा बताइए तो। यदि देखिए क्वेश्चन 14 नंबर को गौर से देखिए आप, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। एक धनात्मक विषम धनात्मक हो, विषम पूछ रहा, क्या पूछ रहा, विषम। तो यहां ही टेबलो सबसे पहले, अगर यदि हम q का मान ले लेते हैं 1 2 3 4 ... 7 जन्म तक तुम अगर यदि लिखते रहेगा, गुरुजी 7 जन्म तक जिंदा रहेंगे तब न लिखेंगे, तो नहीं लिखना है 2 जन्म, नहीं सर 1 जन्म में, तो 1 जन्म में चेक कर लेते हैं हम। q का मान अगर यदि हम 1 लेते हैं ए नंबर में, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, 1 लेते हैं प्लस 2, 6 गुना 1 करेंगे, ए नंबर को बना रहे हैं सर 6 गुना 1, q का मान 1 ले रहे हैं, 6 गुना 1 कितना होगा सर 6 और 2 जोड़ेंगे 8। सम है कि विषम, तो रे पगला नहीं देख रहा है, सम है। इसके बाद बी नंबर में देखो रे पगला, q का मान 1 लेते हैं, यहां भी 1 लिए, यहां भी 1, तो अब देखिए 6 गुना 1 कितना होगा, 6 प्लस 3 6 3 9 आ गया ना विषम संख्या। अब यहां अगर यदि कीजिएगा तो सर ज्यादा करके दिखाइए तो सी नंबर में, रे पगला सी नंबर देखो, सी नंबर देखिए कितना 6 का 6 4 10, 6 4
10। अब डी नंबर बनाइए तो सर पगला 6 गुना 1 6 ना आया। देखिए सम 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 आ गया ना विषम। सर अगर यदि 2 रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए जिसके अंत में अगर यदि जुड़ा हुआ है विषम संख्या तो वही ना होगा विषम संख्या। मार देंगे टिक बी को। किसको मार देंगे? बी को। किसको मार देंगे? बी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है। 15 है। आप लोग क्वेश्चन को इधर साइड में आ जाएगा, आप लोग देखते रहिए। हम इसे मिटा देते हैं रे पगला। आप 1 2 3 4 5 रख के देखिएगा तो उसमें विषम ही आएगा। अगर यदि नहीं आएगा तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, केडी सुपर 30 के जगह पर केडी सुपर 40 कर दीजिएगा। ठीक है, पक्का कीजिएगा ना? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सब मान रखने के बाद आता है या नहीं आता। 15 नंबर क्वेश्चन में यदि बहुपद, नहीं सर यदि तो नहीं दिया है, बहुपद 3x³ देखिए कितना सस्ता क्वेश्चन रे पगला। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का घात है। का घात है रे पगला। ए नंबर में 2, बी नंबर में 3, सी नंबर में 1 और डी नंबर में 0 दिया है। तो देखिए बहुपद गुरुजी जरा देखिए 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो घात पूछा है। क्या पूछा है? तो घात में सबसे पहले बड़का को देखते हैं। सबसे बड़ा घात कौन है? अब कॉपी कलम लेके बैठा है कि कान कलकलवा रहा रे पगला। देखो यहाँ घात कितना है? 3 हो गलो बी हो गलो बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसे आप बना लीजिएगा तो बड़ी मजा आएगा। आप क्वेश्चन आपके बगल में मौजूद है, आप देख सकते हैं इस जगह पे क्वेश्चन है। आपको नहीं दिख रहा कि पक्का दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो देखिए कैसे है क्वेश्चन। किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 1 एवं 1 1 एवं 1 तो द्विघात बहुपद होगा सर। द्विघात बहुपद होगा सर। तो होगा, पक्का होगा। देखिए शून्यांक दिया मतलब कि अल्फा का मान 1 दिया है और बीटा का भी मान 1 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होगा? मतलब 1 + 1 = 2। सर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 गुना 1 बराबर 1 आ गया ना। अब पूछा है, कहता है कि द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद होगा। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर में और बी नंबर में, सी नंबर में, डी नंबर में। आप क्वेश्चन लेके बैठिए और बनाइए, आपको समझ में आएगा। तो सर कैसे होगा? तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, द्विघात बहुपद गुरुजी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखिए x² का x² अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और x है गुना में x लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। आपके पास ऑप्शन है x² माइनस 2x प्लस 1 कहाँ है? कहाँ है? तो ए नंबर में है। तो ए नंबर में आपके पास होगा। आप इस जगह पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप देख लीजिए। अगर यदि आपको देखने में दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं रे पगला। अब 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन गुरुजी बड़ी सस्ता क्वेश्चन है। देखिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा फ्रेश से बना देते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो सर ऑप्शन दे दीजिए तो हम लोग कमेंट करके बता देंगे आपको पक्का। ए, बी नंबर में 23 और सी नंबर में सर 32 और डी नंबर में सर 17 दिया है। जरा देखो रे पगला। गुरुजी जरा बताइए तो। सबसे पहला बात, देखने में सबसे हट के कौन वाला है? तो हट के सबसे 32 है। हो गलो 32। देखिए ई भी सम ई सम हो गलो आंसर योगी। हो गलो योगी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? सर जरा दिखाइए तो। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज है? सहभाज का मतलब होता क्या है सर? जरा बताइए तो रे पगला। सहभाज का मतलब ये हुआ कि जकर HCF 1 उस सहभाज होगा, जिसका HCF 1 नहीं होगा उस सहभाज नहीं होगा। तो जिसका HCF 1 होगा उस सहभाज होगा। गौर से सुनो, जिसका HCF 1 होगा उस सहभाज होगा। कि सर अगर यदि कोई संख्या P और Q सहभाज है तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। सर
पी और क्यू ही की, ए बी ना। अरे पगला, ए बी का तुम हाथी घोड़ा ले लो, क्या ले लेगा? हाथी घोड़ा भी लेगा तो भी होगा। तो देखिए इसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन 14,35 ए नंबर, बी नंबर में 18,25। तो देखिए इस दोनों में से ही पता चल जाता कि 18,25 होगा, 18,25 होगा। सर कैसे, जरा बताइए। तो रे पगला, अगर यदि हम 14 से HCF निकालेंगे, 14 और 25 का 14 दूनी 28, बचेगा कितना जरा बताइए। तो 7, 14 उतरा, 7 दूनी 14, हो गलो कट्टी, 7 आ गया HCF। हम बोले थे ना कि जिसका HCF एक आएगा वो HCF शाहबाज होगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत होगा। अब दूसरा का देख लेते हैं। ये ए नंबर में है, ये बी नंबर में। 18 से भागा देंगे 25 में, 18 का 18, बचेगा कितना सर? तो 7 बचेगा शायद की। चलिए देख लेते हैं, 7 बचा। अब यहाँ 18 देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा सर? 4। अब इसके बाद 7 लेंगे, यहाँ 4 एका 4, बचेगा 3, फिर 4, 3 एका 3, 1 3 तिया 3, कितना आ गया? 1 आ गया। तो HCF जिसका एक आएगा तो वही होगा शाहबाज। तो इसका HCF एक आया तो ये शाहबाज होगा। सर 19 नंबर बताइए, तो तब नहीं जानेंगे कि आप सही बनाए। रे पगला, जरा देखिए कितना मिनट का हुआ, जरा बताइए कमेंट करके आप लोग। देखिए सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 19 नंबर में क्वेश्चन में कहता है यदि बहुपद, यदि बहुपद क्या है? यदि बहुपद, रे पगला, 3x² प्लस 8x प्लस के, क्या है? प्लस के और डी नहीं है, डी पगला कहाँ है? डी के डी कर रहा है तुम लोग। 3x² प्लस 8x प्लस के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। आपके पास ऑप्शन मौजूद है, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ए नंबर में 3 सर, बी नंबर में -3 और डी नंबर में क्या होगा सर? पता नहीं, -1/3। इतना है आपके पास मौजूद। तो देखिए सबसे पहला बात इसमें करना क्या है। सबसे पहला बात कहता है कि व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम शून्यंक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो। अगर यदि हम मान लेते हैं अल्फा बराबर ए मानेंगे तो बीटा बराबर 1/a होगा। कि सर का है? तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यंक जो होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब बट्टा में। अगर यदि सर पूछ देगा हाथी का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/हाथी। अगर यदि पूछ दे सर केडी सर का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/केडी सर हो जाएगा। रे पगला, समझ में आ गया? 1/केडी सर। अब देखिए अब इसको करना क्या है। तो कुछ नहीं करना है हमको। अगर यदि अल्फा प्लस बीटा निकालना, सबसे पहले के का मान हमको चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान ए है और बीटा का मान कहता है 1/a। लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अगर यदि आप बहुपद वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। चलिए देखिए, ई कट जाएगा। बी का मान यहाँ कत दिया है 8 और ए का मान 3, इतने आ गया। ए से ए कटेगा सर? नहीं कटेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा ए का मान। चलिए के का भी मान निकालना मुश्किल है। के इसमें आ रहा है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का मान ए माने हैं, बीटा का मान 1/a बराबर सी का मान कत है के और ए का मान 3। इससे ही कटा 1 बराबर k/3, इसको नीचे 1 आ गया। अगर यदि यहाँ से k बराबर कोना कोनी गुना कर दें 3 आ जाएगा। तो k का मान 3 आ गया। तो क्या करेंगे? k का मान यहाँ 3 टिक लगा देंगे? नहीं लगाएंगे सर। क्यों सर? ये कह रहा कि k का मान, हाँ यही तो कह रहा क्वेश्चन में, k का ही मान पूछा है हमको, इसका शून्यंक नहीं पूछा है। अगर यदि शून्यंक पूछता तो लगा देते। चलिए ठीक है, शून्यंक नहीं पूछा है, इसमें k का ही मान पूछा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को यहाँ से 19 नंबर तक हुआ, 20 नंबर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर यदि आप थ्योरी वाला चैप्टर इसका नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सारा चैप्टर आप जाकर के देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।